जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और साथियों, आज के डेली न्यूज एनालिसिस में डीएनए प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज की जो पूरे भारत में चर्चा में बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो प्रदर्शनकारी हैं इनके हाउस में घुस गए, पीएम हाउस में यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहां पे जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा है और यहां पे शेख हसीना जो है वो देश छोड़ करके भाग गई हैं। तो साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं इमेज में, यहां पर मैं आपको पूरी इमेज के माध्यम से पूरा आपको न्यूज बताऊंगा आखिर क्यों ऐसा हुआ कि शेख हसीना को यहां पे देश छोड़ करके भागना पड़ा, आखिर क्यों जल रहा है यहां पे बांग्लादेश। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा लेकिन शॉर्ट में। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है, रिपोर्ट्स यहां पे बता रहे हैं ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की गाड़ी है। ये अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सहयोगी दल के साथ यहां पे ये देश छोड़ करके भाग गई हैं। और दोस्तों, इनकी मदद की है सेना ने। यहां पर आप देख सकते हैं सेना का हेलीकॉप्टर है जो इनको यहां से सेफली कहीं और पे ले जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये पहले दिल्ली आई हैं और दिल्ली आने के बाद ये रातों रात लंदन चली जाएंगी और लंदन जाने के बाद ये फिनलैंड पहुंच जाएंगी। तो साथियों, किस प्रकार का माहौल यहां पे, किस प्रकार का डर का माहौल बना हुआ है बांग्लादेश में, अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने यहां पे अटैच किया है ताकि आपको समझ पे आए कि आखिर कंडीशन क्या है बांग्लादेश में। यहां पर देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं सड़कों पे उतर आए हैं। जगह जगह पर देखिए आग आपको देखने को मिलेगी। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो आग के हवाले कर दी गई हैं। प्रदर्शन यहां पे लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की यहां पे हत्या भी हुई है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। यहां पे पुलिस और जो वहां पे प्रदर्शनकारी हैं जो आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यहां पे दोनों के बीच में लगातार मुठभेड़ चल रहा है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ यहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, जो तस्वीरें हैं मैं आपको यहां पे पीएम हाउस से भी दिखा रहा हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एक प्रदर्शनकारी, ये शेख हसीना का जो यहां पे बंगला है, जो पीएम हाउस है, वहां पर एक बेड है और यहां पर ये प्रदर्शनकारी उनके बेड पर लेटा हुआ है, अलग अलग पोज मार रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे जो चिकन लवर्स है, बहुत सारे चिकन लवर्स है बांग्लादेश में, आपने वीडियोस देखा होगा, बांग्लादेश के क्रिकेटर आप तो देखते हैं। तो साथियों, यहां पे चिकन खा रहे हैं पीएम हाउस में। तो ये है प्रदर्शनकारी जो आप तस्वीरों के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। अब साथियों, आगे क्या होगा जब यहां पे देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो सत्ता कौन संभालेगा। तो साथियों, आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैं बांग्लादेश के सेना प्रमुख, इनका नाम है वकर उज जमान। तो वकर उज जमान ने यहां पर कहा है कि सत्ता जो है सेना यहां पर तब तक यहां पे शांति कायम करने का प्रयास करेगी जब तक कि नया यहां पे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है, तब तक यहां पे अंतरिम सरकार चलेगी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कुछ समय के लिए यहां पे सरकार चलाई जाएगी। इसके अलावा इन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया है कि बहुत सारी हत्याएं हुई हैं पिछले 2 महीनों में, उसकी यहां पे जांच भी की जाएगी और यहां पर जो लगातार हिंसा बढ़ रही है उसको यहां पे शांत किया जाए। हमें यहां पे कंडीशन को नॉर्मल करना चाहिए, ऐसा यहां पे बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं वो कह रहे हैं। तो साथियों, अब मैं आपको रियल कारण बताता हूं, रियल वजह बताता हूं, आखिर ये जो मामला था इतना गंभीर कैसे हो गया। तो साथियों, बहुत ही शॉर्ट में हम इस बात को समझेंगे। तो 1971 में जब भारत और बांग्लादेश ने मिलकर के पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश को यहां पे इंडिपेंडेंट कराया था, स्वतंत्र कराया था, उसके बाद यहां पे एक कोटा सिस्टम लागू हुआ, एक आरक्षण व्यवस्था लागू की गई जो कि कुछ समय के लिए थी। तो आरक्षण व्यवस्था यहां पे अब तक चलती रही, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों पहले, यानी आप 2 महीने पहले कह सकते हैं, यहां पे प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज उठाई और कहा कि यहां पे जो बांग्लादेश में जो आरक्षण व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए और मेरिट के आधार पर यहां पर चयन किया जाना चाहिए, रिजर्वेशन सिस्टम को यहां पे बंद किया जाना चाहिए। दोस्तों, कल की ही बात है, आज आप देख सकते हैं 5 अगस्त है, कल 4 अगस्त को इन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। सेम ये वही मूवमेंट है जो भारत में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसमें जो सरकार की बनाई हुई चीजें, सरकार की संस्थाएं हैं, वहां पे उनके यहां पर पूरी तरीके से उनको बायकॉट करना था, ये यहां पे मकसद था। तो साथियों, आइए जानते हैं, जब 1971 में यहां पे बांग्लादेश आजाद होता है,
उसके बाद यहां पे सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू होती है और टोटल 56% रिजर्वेशन यहां पे दिया जाता है। 56% आरक्षण में आप देखिए यहां पे आरक्षण 10% महिलाओं को था, आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं। इसके बाद यहां पर 1% दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया था। 30% स्वतंत्रता सेनानी जो 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़े और उनके यहां पे फैमिली में बहुत सारे सदस्यों की डेथ भी हुई है। तो दोस्तों जिन्होंने अपने प्राण का बलिदान कर दिया बांग्लादेश को आजाद करने में, तो उनके परिवार के सदस्यों को 30% का रिजर्वेशन था। इसके अलावा दोस्तों 5% का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक यानी जैसे हिंदूज हो गए, बहुत सारे यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी में है, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया और 10% आरक्षण पिछड़े जिलों को यहाँ पे दिया गया। तो दोस्तों 56% टोटल आरक्षण था, लेकिन दोस्तों इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कही जा रही थी। 44% का यहाँ पे सामान्य वर्ग जो है उनके लिए यहाँ पे सीटें रखी गई, 56% सीटें आरक्षित की गई। तो साथियों बांग्लादेश सरकार ने 2018 में क्या किया इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, पूरा डिटेल से समझिएगा। जो 56% आरक्षण था बांग्लादेश सरकार ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन दोस्तों 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और सरकार के फैसले को यह पलटा, कहा कि आरक्षण को दोबारा से लागू कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस बात को कहा था, ठीक है, और आरक्षण को लागू करने की बात कही। जब हाई कोर्ट ने इस बात को कहा तभी यहां पे प्रदर्शन लगातार बढ़ गए, हिंसक प्रदर्शन चालू हो गए और यह घटना जो है 5 जून की है लगभग। तो साथियों यहां पे जो प्रदर्शनकारी थे आरक्षण के खिलाफ यहां पे नारे लगाने लगे और जगह जगह पर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको डैमेज करने लगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने लगे। तो साथियों जब ये सब कुछ देखा गया तो वापस से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा कि लगातार जो आरक्षण का मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है। तो 21 जुलाई 2024 को ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको यहां पे चेंज किया जाए और आरक्षण की सीमा 56% नहीं होगी, इसे घटाकर केवल 7% किया जाएगा, यानी 93% सीटों पे आरक्षण नहीं होगा, केवल 7% सीटों पे आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों यहां पे जो 30% रिजर्वेशन जो किसको दिया जाता था, स्वतंत्रता सेनानियों को पहले दिया जाता था, उसको घटा करके 5% ही रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा 2% जो रिजर्वेशन था वो माइनॉरिटीज के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए और दिव्यांग को यहां पे दिया गया। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में टोटल 7% रिजर्वेशन ही लागू है और 93% जो है रिजर्वेशन लागू नहीं होगा और जो नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, वो मेरिट के आधार पर मिलेंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि इसके बाद भी जो प्रदर्शनकारी थे वो खुश नहीं थे। उनका कहना था कि लगातार वो ये प्रदर्शन कर रहे थे कि रिजर्वेशन को और भी ज्यादा खत्म किया जाए, प्रदर्शन रुके नहीं, यहां तक भी प्रदर्शन रुके नहीं। तो दोस्तों 5 जून की घटना है, मैं आपको पूरा घटनाक्रम में टाइमलाइन बता रहा हूं। आपने रिजर्वेशन का तो व्यवस्था जो मैंने बताया था वो आपको तो समझ में आ ही गया होगा, तो एक बार पूरी टाइमलाइन को फिर से समझ लेते हैं कि आखिर घटना कैसे हुई। 5 जून का वो दिन था जब यहाँ पे हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण व्यवस्था को दोबारा से यहाँ पे लागू करने को कहा था, 56% कोटा देने को कहा था। तभी 5 जून को इसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन शुरू किया। 12 जुलाई को क्या हुआ दोस्तों, 12 जुलाई को जो प्रदर्शन हिंसक हो गए, वायलेंट हो गए और सड़कें जाम हो गई, दुकान और गाड़ियां जलाने लगे प्रदर्शनकारी। तो 14 जुलाई की घटना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई को पीएम शेख हसीना ने कहा कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब गद्दार हैं और ये प्रदर्शनकारी जो जब बात इनको समझ में आई तो ये और ज्यादा नाराज हो गए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री हमको गद्दार कह रहा है। तो इन्होंने और ज्यादा आगजनी करना स्टार्ट कर दी और 19 जुलाई को भीषण हादसा हुआ और एक ही दिन में 60 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग यहां पे मारे गए। और 20 जुलाई को जो यहां पे आरक्षण के खिलाफ जो नेता यहां पे काम कर रहा था, जो इसका नाम है नाहिद इस्लाम, इसको पुलिस उठा करके ले गई और इसके बाद यहां पे और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। और 21 जुलाई को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि जब प्रदर्शन को देखते हुए कहा कि रिजर्वेशन को यहां पे खत्म कर देना चाहिए, केवल 7% ही यहां पे आरक्षण मिलेगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था।
26 जुलाई को छात्र आंदोलन से जुड़े और 6 लोगों को यहां पे हिरासत में लिया गया। 4 अगस्त को दोस्तों 100 लोगों की मौत हुई और यह सबसे बड़ी घटना थी 4 अगस्त को। और इस वजह से यहां पे लगातार लोगों की मांग उठने लगी, इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है, इसकी जिम्मेदार देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और सत्ता पक्ष पार्टी है और उनको कहा गया कि आप अपने पद से हट जाइए। और दोस्तों आज की ये घटना है 5 अगस्त की, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, बांग्लादेश छोड़ दिया और सेना ने यहां पे अंतरिम सरकार बना करके चलाने की बात कही। सेना ने कहा कि अब हम यहां पे सरकार को चलाएंगे। तो दोस्तों बांग्लादेश हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 14 पुलिस कर्मियों की मॉब लिंचिंग की गई, भीड़ ने उनको पीट पीट के मार डाला। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 300 से ज्यादा लोग यहां पे घायल हो गए हैं और $10 बिलियन का यहां पे नुकसान हुआ है। यह बांग्लादेश की हिंसा की मैंने आपको समरी बता दी है, सब कुछ आपको यहां पर एक ही बार में पता चल गया है। अब दोस्तों यहां पे बात यह आती है कि भारत के रिस्पेक्ट में क्या जरूरी है। दोस्तों हिंसा के बाद से हो सकता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो यहां पे जो एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो पश्चिम बंगाल आए, वो बांग्लादेश की सीमा को तोड़ करके भारत भी आ सकते हैं और इससे भारत की सिक्योरिटी पर, भारत की जो इंटीग्रिटी है उस पर यहां पे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है और भारत को खतरा हो सकता है। तो यहां पे भारत की तरफ से जो बीएसएफ है, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने अपनी अपनी कमर कस ली है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बांग्लादेश में अपनी पूरी सेना को और ज्यादा सख्ती के साथ यहां पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। अभी बीएसएफ ने अपना ट्विटर हैंडल से इस बात को यहां पे सूचना भी दिया था। अब दोस्तों यहां पे एक लास्ट में मैं आपको बांग्लादेश की जो सत्ता में रही शेख हसीना, जो 20 साल से रही हैं, आइए मैं आपको उनके पूरे जीवन परिचय को बताता हूं कि कैसे उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरुआत किया और कैसे उनका राजनीतिक सफर अब खत्म होने वाला है। इस्तीफा तो दे दिया है, अब हो सकता है कि शायद आपको शेख हसीना आगे देखने को ना मिले। आइए जानते हैं। तो दोस्तों पहली बारी प्राइम मिनिस्टर कब बनी? तो 23 जून 1996 को प्राइम मिनिस्टर बनी है और 2001 से लेकर 2009 में ये विपक्ष की नेता रही, अपोजिशन में रही हैं। 6 जनवरी 2009 को सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है, 2014 में थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी और 2019 में फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी। और अभी दोस्तों रिसेंट में इलेक्शन हुआ था इसी साल जनवरी महीने में, लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री यहां पर बनी, लगातार चौथी बार, और पांचवी बार यहां पे, कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री यहां पे बनी, लगातार चौथी बार यहां पे चुनाव को जीता था। और आज 5 अगस्त को रिजर्वेशन को चलते यहां पे जो आंदोलन चल रहा था और पीएम के पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये इनका राजनीतिक सफर रहा है शेख हसीना का, जो मैंने आपको बताया। हालांकि शेख हसीना भारत के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छी रही हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे समझौते हुए हैं जब शेख हसीना अभी जब तक प्रधानमंत्री थी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। ठीक है, तो साथियों शॉर्ट में मैंने आपको पूरा समझा दिया इस घटनाक्रम को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा सभी दोस्तों को। आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने भी अकाउंट्स है सब जगह आप बता दीजिए, ताकि उनको शॉर्ट में इस घटना के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो साथियों आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी है, बांग्लादेश में अब कितना आरक्षण है, बांग्लादेश में कितना रिजर्वेशन है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना, मैं देखता हूं आपको कितना याद है, क्योंकि मैंने आपको पूरा घटनाक्रम सिंपल भाषा में समझाया था। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। प्यारे साथियों यहां पर मैं आपको स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। जो एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी आप जो अपने तैयारी में जो तैयारी को आप अच्छा बना सकते हैं, वो स्टडी कर एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं। जो भी मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको यहां मिलती है। आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स हमने आपके लिए लॉन्च की है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में लॉन्च की है। टॉपिक वाइज जो भी मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको यहां मिलती है। मैराथन क्लास जो पढ़ाता हूं यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक्स आपको हमने यहां पर देते, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, साइंस की, यूपी की जीके क्लास की पीडीएफ, ये सब आपको यहां मिलता है। प्यारे साथियों टेस्ट सीरीज है यहां पे, ताकि आप लगातार अपना इवेल्युएशन कर सके कि आप कहां पर, आप कितने पानी में हैं। तो डेली आप टेस्ट दे सकते हो, डेली फ्री टेस्ट है। मंथली टेस्ट आप दे सकते हो, जहां पर हर मंथ का टेस्ट आप दे सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते हैं, आप
यहां पर रैंडम टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, आपके लिए टेस्ट पास हमने लॉन्च किया है 3000 प्लस। यहां पर आप देखो टेस्ट पास है 3000 प्लस, यहां पे टेस्ट यहां पर आप दे सकते हो 1 साल की वैलिडिटी के साथ। रेलवे, यूजीसी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम, जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, केवल आपको टेस्ट पास पे एनरोल करना है और सारे एग्जाम का आपके लिए यहां पर दरवाजे खुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी आता है हमारे एप्लीकेशन पे, आप चले जाना। ये जुलाई मंथ की ई बुक है 150 एमसीक्यू के साथ, जरूर डाउनलोड करना। हमने ऐसी बुक बनाई है जो आप अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा आप हेल्पफुल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों 1 साल की ईयरली ई बुक भी है, जुलाई 2023 से जुलाई 2024, टॉप 500 एमसीक्यू के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर मेरा आपको ये जो आप क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ यहीं पे शेयर हो जाएगी। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारी मेहनत के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे आप अपना जवाब दीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।